Hello बच्चों, let's see the question. The question is which one of the following aspects is an exclusive characteristic of living things? यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ लिविंग थिंग्स. Option A is isolated metabolic reactions occur in vitro. Option B is increase in mass from inside only. Option C is perception of events happening in the environment and their memory. And option D is increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे ये जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, ये बेसिकली ये जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स. दे आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ये यहाँ पे होते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स. तो यहाँ पे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो होती है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं. द फर्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज द कॉन्शियसनेस. सेकंड इज द कॉन्शियसनेस. यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे अबाउट कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस होता क्या है? तो कॉन्शियसनेस जो है इट इज बेसिकली द परसेप्शन ऑफ इवेंट्स दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. मतलब तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है सच एज एनवायरमेंटल चेंजेस या फिर योर रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, वो यहाँ पे होता है कॉन्शियसनेस, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द चेंजेस दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज द परसेप्शन ऑफ इवेंट्स दैट इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो इंटरेक्शन हो रहे हैं उसका यहाँ पे अवेयरनेस होना ही, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉन्शियसनेस बोलते हैं. एंड देयर memory, it is the consciousness, and this consciousness is the defining property या exclusive characteristic of living beings. अगर हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो ये बेसिकली जो है इट इज द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. इट इज द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में जितनी भी तरह का जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका सम टोटल जो है उसको हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इनको हम लोग आइसोलेटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको आइसोलेटेड फॉर्म में करेंगे तो वो यहाँ पे लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये यहाँ पे लिविंग बीइंग्स नहीं होते हैं. दे आर नॉट लिविंग बीइंग्स but they are simply living reactions. ये यहाँ पे simply living reactions होते हैं but they are only simple living reactions but they are not living beings. तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म जो इनसाइड द बॉडी होता है सिर्फ वही यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी. So option C is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.